ताउते के बाद अब यास से सावधान। जी हां, मौसम लगातार बदल रहा है। पिछले दिनों ताउते तूफान के चलते कई राज्यों में भारी बारिश का दौर देखने को मिला। कई राज्यों में भारी बारिश भी देखने को मिली। अभी इस तूफान का असर कम भी नहीं हुआ कि अब यास तूफान का खतरा मंडराने लगा है। हर बार को चली जाओ। मोटर वेसल, दिस इज इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तटरक्षक यह सूचना आपकी सुरक्षा के लिए दे रहा है। इस जगह पर चक्रवात आने की सूचना जारी की गई है। ताउते के बाद यास का खतरा। 165 किलोमीटर की रफ्तार से टकराएगा यास। चक्रवात ताउते के बाद अब तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। माना जा रहा है कि खतरनाक यास 26 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है। यास अपने साथ तबाही का क्या मंजर बिखेरेगा, उससे निपटने की तैयारियां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में बनने लगा यास। खाड़ी में कम दबाव का बन रहा क्षेत्र। बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। माना जा रहा है कि यह कम दबाव का क्षेत्र ही चक्रवाती तूफान यास का रूप ले लेगा। मौसम विभाग ने चक्रवात यास के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना जताई है, जो 24 मई की रात तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है, जिसके बाद 24 घंटे काफी जोखिम भरे साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि यास 26 मई को बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराएगा, जिसको लेकर कई राज्यों में 22 से 26 मई तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। यूपी सहित कई राज्य होंगे यास से प्रभावित। तबाही ला सकता है खतरनाक साइक्लोन। तूफान का प्रभाव उत्तर भारत के ज्यादा राज्यों में पड़ सकता है, जिसके चलते बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में एक बार फिर से मौसम बदलेगा। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवात यास 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों से टकराएगा। इस हवा की स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। साथ ही पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय जिलों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। 23 मई से बंगाल की खाड़ी में बनने लगा कम दबाव का क्षेत्र। 24 मई को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। 25 मई की शाम तक हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 26 तारीख की दोपहर तक इसकी रफ्तार और बढ़कर 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बंगाल की खाड़ी के अलावा उड़ीसा में मचा सकता है तबाही। सुपर साइक्लोन यास से निपटने के लिए कोलकाता और ओडिशा के जिलों में चक्रवात यास को लेकर रेड वार्निंग जारी की गई है। ओडिशा, बंगाल में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। केंद्र सरकार चक्रवाती तूफान से सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर की जा रही तैयारियों पर नजर बनाए हुए है। इस तूफान के खतरे को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी सक्रिय हो गई। वायुसेना ने एनडीआरएफ की टीमों को एयरलिफ्ट किया है, जो अब कोलकाता, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर समेत अन्य इलाकों में स्थित हैं। वहीं 26 हेलीकॉप्टर को स्टैंड बाय पर भी रखा गया है, जो जरूरत पड़ने पर मदद कर सकते हैं। बिल्डअप कल हो गया है, लो प्रेशर एरिया साइक्लोन में चेंज हो गया है, जैसे IMDs वगैरह ने वो दिया। हम भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अब ये इस गति से करीब जो 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है, वो गति थोड़ी सी चेंज होती रहती है। और ये जो आप अभी ट्रैक देख रहे हैं इसका, ये हमने जो ट्रैक किया है कि एंटिसिपेशन में कि ये कहाँ पर हिट होगा लैंड पर। ये जो इलाका हम आपको सी में दिखा रहे हैं, ये हमारा एरिया है जिसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पर समुद्र में कोई भी नुकसान ना हो। तो हम लोगों ने इस एरिया से शिपिंग और फिशिंग, जो आजकल बहुत क्लोज कोस्ट है, ये सारे जो कोस्ट हैं वेस्ट बंगाल राइट अप टू उड़ीसा, ये हम क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने और हमारे अपने सोर्सेज ने बताया है कि क्लीन हो चुकी है। तो एक तो वो जो चीज़ है मछुआरों की जान को खतरा, वो क्लियर हो गया है। बाकी ये इस ट्रैक से चलते हुए जो तूफान आएगा, कहीं पर ये बालासोर, नॉर्थ उड़ीसा और उत्तर उड़ीसा और दक्षिण वेस्ट बंगाल कोस्ट में हिट कर सकता है। अब उस पर क्या होगा, तेज हवाएं चलेंगी और समुद्र में लहरें भी उठने की संभावना है। यूपी में भी यास तूफान देखने को मिल सकता है।
यहाँ पर भी बीते कई दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 27 मई से 3 दिन लगातार बरेली में बारिश हो सकती है, जिसको देखते हुए यूपी के मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।